एस्कोबार के मरने के बाद मेडिन कार्टेल खत्म, लेकिन कोकेन ट्रैफिकिंग फिर भी बंद नहीं हुआ क्योंकि अभी मेन प्लेयर्स थे काली कार्टेल। भले ही एस्कोबार को पकड़ने के लिए काली कार्टेल ने बहुत हेल्प किया था पुलिस का, लेकिन वो पहले की बात थी। अब उनका नेक्स्ट टारगेट काली कार्टेल है। एस्कोबार को पकड़ने के लिए जो टेक्निक्स यूज किए गए थे वो काली कार्टेल में अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि काली कार्टेल के काम करने के तरीके एस्कोबार से बिल्कुल अपोजिट थे। एक तरफ पे एस्कोबार जो लोगों के नोटिस पे रहना पसंद करता था, स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता था, वही दूसरी तरफ काली कार्टेल के लोग शैडोज में रहते थे, छुप के। किसी को उनका नाम भी नहीं पता था, उनको पहचानते भी नहीं थे। एस्कोबार का कनेक्शन जनरली मेडिन कार्टेल के कॉमन लोगों के साथ था, वही दूसरी तरफ काली कार्टेल वीआईपीज, बिजनेस पर्सनल्स और दूसरे कोलंबियन एलिट्स के साथ कनेक्शन रखते थे। एस्कोबार जो करता था वो पूरी दुनिया को दिखा के करता था, लेकिन काली कार्टेल छुप के करते थे। कौन कहां से आके क्या करके कहां चला जाता है किसी को पता भी नहीं लगता। और काली कार्टेल की सबसे बड़ी एडवांटेज एस्कोबार खुद था। एस्कोबार की गलतियों से वो पूरी तरह से सीख चुके थे कि क्या नहीं करना चाहिए। जब सब लोग एस्कोबार पे बिजी थे तो इन लोगों को इनफ टाइम मिल गया अपना गेम को परफेक्ट बनाने में। फार ईस्ट, मैक्सिको और यूरोप को इंटरकनेक्ट करके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नार्को ट्रेडिंग रूट इन लोगों ने खड़ा कर दिया। ये लोग कोकेन को एक फॉर्च्यून 500 कंपनी की तरह चलाते थे। नीचे के लेवल में काम करते हुए लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। काली कार्टेल के एकदम टॉप लेवल में मैनेजमेंट में ये लोग थे। पाचो हेरेरा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्योरिटी हेड था, उसके ऊपर था शेपे सांता क्रूज लोंडोनो, तो न्यूयॉर्क सिटी में काली कार्टेल का मेन बिजनेस संभालता था। सेकंड पोजीशन पे था मिगेल रोड्रिगस। मिगेल काली कार्टेल का मेन अकाउंटिंग संभालता था। और सबसे ऊपर था गिलबर्टो रोड्रिगस, सीईओ ऑफ काली कार्टेल। सेलिब्रिटी क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के शैडो में रहकर इन लोगों ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन लास्ट में एस्कोबार का जैसा खराब हालत हुआ, गिलबर्टो डरता था कि उसके साथ भी वैसा ही ना हो। वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सारे काली कार्टेल के बिजनेस पार्टनर्स और एसोसिएट्स को बुलाता है एक जगह पे। डीए अपना एक स्पाई भेजता है इस पार्टी में, क्योंकि उनको पता है कि कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये लोग एक जगह पे कभी भी नहीं मिलते हैं। वो स्पाई पार्टी के अंदर कुछ फोटोज खींचता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद पकड़ा जाता है। इनफैक्ट उन लोगों को पहले से ही पता था कि डीए एक स्पाई भेजने वाला है उनके पार्टी में। काली कार्टेल हर साल $1 बिलियन खर्च करते थे अपने सिक्योरिटी के नाम पे। उनको सब कुछ पता होता है, कौन कहां से आता है, काली विजिट करता है, कहां रहता है, किससे बात करता है। वो लोग टेलीफोन कंपनी ओन करते थे और ऑपरेटर्स को बताते थे कि स्पेशल अटेंशन दिया जाए कुछ स्पेसिफिक जगह पे, जैसे कि डीईए एजेंट्स, यूएस एम्बेसी वगैरह वगैरह को। तो जो कॉल डीईए ने उस स्पाई को किया था वो कॉल काली कार्टेल वाले भी सुन रहे थे। उस पार्टी में गिलबर्टो अनाउंस कर देता है कि उसका अथॉरिटीज के साथ निगोशिएशन चल रहा है और कुछ ही महीनों के बाद वो लोग एग्रीमेंट पे आने वाले हैं। काली कार्टेल 6 महीनों के बाद अपना कोकेन लैब्स, अपने सारे नार्को रूट और अपना कंप्लीट कोकेन बिजनेस सरेंडर करने वाले हैं। अपने सारे इलीगल बिजनेस सरेंडर कर देने के बाद उनको बहुत ही कम समय के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। इसके बदले में उन्होंने जितने भी क्राइम किए हैं सारे माफ कर दिए जाएंगे और कोकेन बिजनेस से इन लोगों ने जितने इनकम किया था वो सारे इनकम ये रख भी सकते हैं, यानी पैसा सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। जितने भी पैसे उन्होंने इनकम किए हैं वो सारे उनके पास ही रहेंगे। एस्कोबार ऑपरेशन देखा जाए तो कोलंबिया गवर्नमेंट के लिए एक फेलियर था, क्योंकि हजारों लोगों की बलि चढ़ गई। इसलिए जब बिना किसी के मरे, बिना कोई भी गोली चले काली कार्टेल खुद सामने से सरेंडर कर रहे थे, तो कोलंबिया गवर्नमेंट ने उनका सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया। गिलबर्टो भी धीरे धीरे बुरा हो रहा था, इसलिए उसके लिए ये परफेक्ट एग्जिट प्लान था। लेकिन काली कार्टेल के दूसरे बिजनेस एसोसिएट्स इस बात से खुश नहीं थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग सरेंडर करें। टेलीफोन कंपनी ये लोग पहले ही खरीद चुके थे, इसलिए कौन किससे क्या बात करते हैं इनको पता होता है। तो काली गॉडफादर्स ने उन सबको मार दिया जिनसे उनको अपने निगोशिएशन वाले प्लान में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इन लोगों का मर्डर करने का तरीका भी एस्कोबार से कंप्लीट अपोजिट था। कोई पावर का शो ऑफ नहीं करते, चुपचाप जाके मार देते हैं, डेड बॉडीज भी गायब कर देते हैं और फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ते। ये लोग जो करते हैं वो एक ट्रेसलेस परफेक्ट क्राइम होता है। अब जो उनके पास सिर्फ 6 महीने है, तो ये पूरी तरह से लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। जब कोई काम डेस्परेटली जल्दी में किया जाता है तो गलती करने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा ही एक गलती कर देते हैं उनका एक बिजनेस पार्टनर। क्लोरीन कंटेनर्स बॉर्डर्स में चेक नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है और लीक हो जाएगा। इसलिए अगर कंटेनर से क्लोरीन हटा के कोकेन डाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। काली में यूंगो नाम की एक जगह पर क्लोरीन कंटेनर से क्लोरीन अंडरग्राउंड टनल्स में लीक करवा देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो पूरी जगह पे पॉइजनस क्लोरीन गैस लीक हो जाते हैं, 4 बंदे मर जाते हैं और कई सारे घायल हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे काली कार्टेल का हाथ है। काली गॉडफादर्स अपने सरेंडर वाले प्लान को लेकर बहुत सीरियस थे। वो लीड इंस्पेक्टर को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर वो पैसा नहीं लेता है। लेकिन काली कार्टेल के पास दूसरे तरीके हैं इंस्पेक्टर को चुप करवाने के लिए। काली कार्टेल वाले इंस्पेक्टर के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स का वीडियो बना लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं कि अगर प्रेस में काली कार्टेल का नाम लिया तो ये वीडियो लीक कर देंगे।
तो इतने बड़े एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इंस्पेक्टर काली कार्टेल का नाम नहीं लेता है और प्रेस में बोलता है कि वो क्लोरीन इंसिडेंट एक्चुअली कंटेनर्स के खराब क्वालिटी की वजह से हुआ था। टॉप डीईए एजेंट पेनिया इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि कैसे ये सारे लोग बार बार क्राइम करके बच जा रहे हैं। पेनिया खुद एक्शन लेता है और अपने 2 आदमी को काली भेज देता है। वो 2 एजेंट्स लोकल काली पुलिस के हेल्प से रॉड्रिगस ब्रदर्स के चीफ अकाउंटेंट पालोमारी का लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। उनके पास पहले से सर्च वारंट था तो वो बिना टाइम वेस्ट के पालोमारी के ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन लोकल पुलिस जो काली कार्टेल के लिए काम करते थे टाइम पे कॉल करके वार्न कर देते हैं कि डीए एजेंट्स उनके ऑफिस जा रहे हैं। उस टाइम पे पालोमारी के ऑफिस से उनको कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद से डीए एजेंट पालोमारी के हर एक्शन पर नजर रख रहे होते हैं। उस रात पालोमारी का गिलबर्टो के साथ एक मीटिंग था। पालोमारी को पिकअप करने के लिए गिलबर्टो का पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज आता है। उनके गाड़ी को फॉलो करके डीए को जैकपॉट मिल जाता है। गिलबर्टो रॉड्रिगस उनको दिख जाता है। गिलबर्टो रॉड्रिगस का लोकेशन पता चल जाता है उनको। एजेंट्स इमीडिएटली पेनिया को कॉल करता है। पेनिया जाके कर्नल मार्टिनेज से मिलता है और गिलबर्टो को पकड़ने का मिशन शुरू हो जाता है। ये पेनिया और कर्नल मार्टिनेज के द्वारा लीड किया हुआ एक सीक्रेट मिशन था। किसी को पता नहीं लगता है और बहुत ज्यादा शूट आउट हुए बिना गिलबर्टो को पकड़ लेते हैं वो लोग। गिलबर्टो का अरेस्ट काली कार्टेल के लिए, कोलंबिया गवर्नमेंट के लिए और सबसे ज्यादा खुद गिलबर्टो के लिए एक सरप्राइज के जैसा आया। पेनिया के द्वारा लिया गया एक डिसीजन ने एक सिंपल सिचुएशन को सडनली ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्योंकि वैसे भी काली कार्टेल कुछ ही महीनों के बाद अपने सारे इलीगल बिजनेस सरेंडर करने वाले थे। तो कोलंबिया गवर्नमेंट की नजर से पेनिया को यह सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं था, क्योंकि अब काली कार्टेल गिलबर्टो को छोड़ देने की डिमांड करेंगे। लेकिन एक बार पकड़े जाने के बाद रिलीज कर देना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक हाई प्रोफाइल नार्को ट्रैफिकर को पकड़ने के बाद किसने ये ऑर्डर दिया उसको रिलीज करने की, क्यों उसके ऑर्डर पर एक्ट किया गया और क्यों उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन ये सब तो काली कार्टेल वाले समझने वाले है नहीं। उनको लगेगा कि इतने साल पैसा पे करने के बाद भी उनको धोखा दिया गया। लेकिन गिलबर्टो अपने लोगों को फोन करके समझा देता है कि एस्कोबार की तरह वार में जाने से सबसे ज्यादा नुकसान उनका खुद का होगा। लेकिन गिलबर्टो के अरेस्ट होने के बाद पहले जो सरेंडर टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो चेंज हो गए, और जो नए टर्म्स थे वो ऐसे थे कि उनको अपना कोकेन बिजनेस तो सरेंडर करना पड़ेगा ही, साथ सारे काली गॉडफादर्स को 3 साल तक जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले वो अपना कोकेन बिजनेस से अर्न किया हुआ सारे पैसे फिर भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ मिगेल को एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल डीए को गिलबर्टो का लोकेशन पता कैसे चला। एक्चुअली में हुआ यह था कि पहले से ही डीए काली कार्टेल के चीफ अकाउंटेंट पालोमारी के ऊपर नजर रख रहे थे। तो एक रात पालोमारी का गिलबर्टो के साथ एक मीटिंग था। पालोमारी को पिकअप करने के लिए गिलबर्टो का सिक्योरिटी इंचार्ज खुद आता है, लेकिन वो इतना केयरलेस निकला कि उसको फॉलो करके डीए गिलबर्टो के लोकेशन तक पहुंच गया, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। तो गिलबर्टो के पकड़े जाने के पीछे सारी गलती इसकी है, ये बात पता चल जाता है मिगेल रॉड्रिगस का सिक्योरिटी इंचार्ज होर्हे साल्सेदो को। तो खुद को बचाने के लिए वो साल्सेदो के साथ मिलकर एक ऐसा कहानी बनाता है कि डीए ने मोस्ट प्रोबेबली कुछ हाई एंड टेक्निक यूज करके गिलबर्टो का लोकेशन ऊपर से पकड़ लिया होगा और पूरा ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं उस पुलिस वाले के ऊपर, ये कह के कि जिस टाइम पे वो लोग गिलबर्टो को पकड़ के काली के अंदर ही थे उस टाइम पे उसने ऐसा क्यों कहा कि वो लोग बोगोटा के लिए निकल चुके हैं। अगर वो ऐसा कहता कि गिलबर्टो अभी भी काली में ही है तो शायद बाकी सभी मिलके गिलबर्टो को रेस्क्यू कर सकता था। तो सारी गलती उस पुलिस वाले की है। तो सारे ब्लेम किसी और को शिफ्ट करके टाइम रहते ही गिलबर्टो का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो अपने वाइफ को लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है कोलंबिया से भागने के लिए। लेकिन एयरपोर्ट से ही डेविड रॉड्रिगस जो मिगेल रॉड्रिगस का बेटा था पकड़ के लेके आता है और साल्सेदो के सामने ही उन दोनों को मार देता है, ये दिखाने के लिए कि अगर कभी उसने भी ऐसे धोखा देने की कोशिश की तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। साल्सेदो को समझ में आ चुका था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अगर इनको उसके ऊपर डाउट भी होता है तो उसको और उसके फैमिली को मार देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो खुद को और अपने फैमिली को बचाने के लिए साल्सेदो एक प्लान सोचता है और डीए को कांटेक्ट करता है। वो जो स्पाई पकड़ा गया था गिलबर्टो की पार्टी में, उसके ट्रैकिंग डिवाइस से उसको डीए का नंबर मिल गया। साल्सेदो डीए के साथ एक प्लान करता है कि अगर वो मिगेल रॉड्रिगस को पकड़वा देगा तो उसको और उसके फैमिली को वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में सेफली भेज देंगे। हर साल काली में एक फेस्टिवल होती है फेरिया डे काली नाम की, जिसमें एक हफ्ते तक पार्टी और सालसा की जाती है। इस फेस्टिवल का ओपनिंग हमेशा गिलबर्टो करता था, लेकिन अब जो मिगेल रॉड्रिगस नया किंग है तो मिगेल डिसाइड करता है कि इस बार गिलबर्टो की जगह वो लेगा, और ये इन्फॉर्मेशन साल्सेदो जाके डीए को दे देता है। तो फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट में मिगेल रॉड्रिगस तो पहुंच जाता ही है, साथ में डीए एजेंट्स भी वहां पे पहुंच जाते हैं। डीए एजेंट्स वहां पे सिर्फ ये चेक करने के लिए आते हैं कि साल्सेदो सच बोल रहा है कि नहीं। जब उन्होंने देखा कि मिगेल रॉड्रिगस सच में वहां पे आ गया है तो वो साल्सेदो के ऊपर ट्रस्ट करने लगे। लेकिन वहां पे मिगेल को मारने की एक अटेम्प्ट की जाती है और ये करते हैं नॉर्थ वैली कार्टेल। इतने सालों तक नॉर्थ वैली कार्टेल काली कार्टेल के बिजनेस एसोसिएट्स थे, लेकिन गिलबर्टो के पकड़े जाने के बाद नॉर्थ वैली कार्टेल को लगा कि मिगेल की लीडरशिप में काली कार्टेल वीक हो चुकी है और अब उनका टाइम आ चुका है ओवरटेक करने की। उसी टाइम पे नॉर्थ वैली कार्टेल पाचो हेरेरा को भी मारने की अटेम्प्ट करता है। मिगेल और पाचो हेरेरा उस शूटआउट में बच तो जाते हैं, लेकिन पाचो हेरेरा का भाई बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसको परमानेंट डैमेज हो जाती है। अपने भाई की बदला लेने के लिए पाचो हेरेरा अपना पूरा आर्मी लेके नॉर्थ वैली कार्टेल जाता है और उनके मेन लीडर्स को मार देता है उधर। दूसरी तरफ साल्सेदो के कारण
कारण मिगेल और उसकी फैमिली लास्ट मोमेंट पे बच जाते हैं, जिसके कारण मिगेल साल्सेडो को पहले से और ज्यादा ट्रस्ट करने लगा और उसको प्रमोट करके उसका पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज और काली कार्टेल का सिक्योरिटी हेड बना देता है। मिगेल के ट्रस्ट के कारण साल्सेडो को बहुत हेल्प होने वाली है। साल्सेडो डीईए को एक और चांस देता है। मिगेल जिस होटल में था उस होटल का लोकेशन साल्सेडो डीईए को दे देता है। इस बार डीईए ने बिल्कुल भी चांस नहीं लिया। एजेंट पेनिया ने खुद इस मिशन को लीड किया। डीईए अपना कंप्लीट आर्मी लेके आते हैं उस होटल पर। जिस फ्लोर पे मिगेल था उस फ्लोर को कंप्लीट सर्च करते हैं डीईए एजेंट्स, लेकिन मिगेल कहीं भी नहीं मिलता है। मिगेल तो बाहर नहीं निकला है, तो पेनिया श्योर था कि अगर साल्सेडो ने झूठ नहीं बोला है तो मिगेल अंदर ही है कहीं पे। वो लोग उस फ्लोर का कंप्लीट मेजरमेंट लेते हैं और एक दूसरे फ्लोर में जाके वहां पे भी कंप्लीट मेजरमेंट लेते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि एक वॉल अपने पोजीशन से थोड़ा सामने था। श्योरली इस वॉल के पीछे ही मिगेल छुप रहा है। वो लोग उस वॉल को तोड़ने लगते हैं। बस कुछ सेकेंड्स की ही बात थी कि वो वॉल कंप्लीटली टूट जाता और मिगेल पकड़ा जाता कि उसी टाइम पे लोकल पुलिस और मिगेल का लॉयर उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उनको रोक देते हैं, ये बोल के कि उनका सर्च वारंट उनको बिल्डिंग को डैमेज करने की परमिशन नहीं देती है और ना चाहते हुए भी उनको उस जगह से निकल जाना पड़ता है। उस बार उनको मिगेल भले ही नहीं मिला, लेकिन उनको काली कार्टेल का बिजनेस लेजर मिल जाता है, जिसमें कंप्लीट काली अकाउंट्स थे। उन सारे बंदों के नाम थे जिन्होंने काली कार्टेल से पैसे लिए थे, यानी काली कार्टेल का कंप्लीट बिजनेस हिस्ट्री था उस लेजर पे। खुद को और अपने फैमिली को बचाने के लिए साल्सेडो इस बार भी बहुत क्लेवरली एक दूसरे बंदे को फंसा देता है। साल्सेडो एक लास्ट चांस लेता है और डीईए को फिर से मिगेल का लोकेशन दे देता है, लेकिन इस बार डीईए ने ऐसा प्लान किया कि वो लोग बाहर छुपे रहेंगे और जैसे ही मिगेल बाहर निकलेगा वो लोग एम्बुश करके मिगेल को पकड़ लेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग डीईए अपना आर्मी लेके साल्सेडो के कहे हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं मिगेल के बाहर निकलने की। मिगेल वाले ही साल्सेडो को बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन उसका बेटा डेविड साल्सेडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसको पता था कि इन सब चीजों के पीछे साल्सेडो का ही हाथ है। साल्सेडो जहाँ पे रहता था उस रास्ते में एक सिक्योरिटी कैमरा था। डेविड उसको बहुत अच्छे से चेक करता है, जहाँ से उसको साल्सेडो डीईए एजेंट से मिल रहा है ऐसा एक फुटेज दिख जाता है। इमीडिएटली डेविड मिगेल को कॉल करके बोलता है कि बिल्डिंग से बाहर मत निकलो, मोस्ट प्रोबेबली बाहर डीईए एजेंट्स अपना आर्मी लेके वेट कर रहे हैं और साल्सेडो उनके साथ मिला हुआ है। मिगेल इनिशियली बात को मानता नहीं है, लेकिन जब डेविड बोलता है कि उसके पास प्रूफ है, उसने सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज में देखा है, तो मिगेल को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि शायद सबके पीछे साल्सेडो का ही हाथ है। मिगेल साल्सेडो को अंदर बुलाता है और बस चेक करने के लिए बोलता है कि प्लान कैंसिल हो चुका है और बाहर वो नहीं जा रहा, जिसमें साल्सेडो मिगेल को थोड़ा परसुएट करने का ट्राई करता है और उसको पता चल गया कि साल्सेडो ही मेन विलेन है और उसका बेटा सही बोल रहा था। बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल, लेकिन अब वो लोग साल्सेडो को मारने लगे। दूसरी तरफ डीईए एजेंट्स बाहर वेट कर रहे थे कब मिगेल बाहर निकलेगा। मिगेल तो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अब साल्सेडो को अंदर बुला लिया गया, तो उन लोगों को डाउट होने लगा कि शायद उनका प्लान फेल हो चुका है, शायद उन लोगों को पता चल चुका है। एक दूसरा डीईए एजेंट जो कि साल्सेडो के फैमिली पर नोटिस कर रहा था, वो कॉल करके बोलता है कि डेविड रॉड्रिगस ने साल्सेडो के फैमिली पर अटैक कर दिया है, यानी उनका प्लान फेल हो चुका है, उन लोगों को पता चल चुका है उनके बारे में। ये सिचुएशन जब वो लोग पेनिया को कॉल करके बोलता है, तो पेनिया ऑर्डर देता है ऊपर से अगर मिगेल बाहर नहीं निकल रहा तो उसको अंदर घुस के लेके आओ। डीईए अपने पूरी आर्मी लेके बिल्डिंग पर अटैक करते हैं। लास्ट मोमेंट पे साल्सेडो को बचा लेते हैं, लेकिन मिगेल भाग निकलता है वहां से फिर से। लेकिन इस बार मिगेल ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। आर्मी उसको अरेस्ट कर लेते हैं और इस बार मिगेल रॉड्रिगस अरेस्ट हो गया। पहले गिलबर्टो और अब मिगेल, इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद शेपे और पाचो हेरेरा को समझ में आ गया कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, खुद को सरेंडर कर देना। वो दोनों भी खुद को सरेंडर कर देते हैं और जेल के अंदर चारों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा तो उनके पास ही रहेगा। काली कार्टेल के बंदे के बहुत हाई लेवल लोगों के साथ कनेक्शन था, यानी एजेंट पेनिया को पता था कि उसने जितनी मेहनत करके इन चारों को अंदर घुसाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कुछ ही सालों के बाद वो लोग बाहर निकल जाएंगे, यहाँ तक कि अपने सारे पैसे भी वो लोग रख सकते हैं। लेकिन जिन जिन बंदों ने काली कार्टेल से कभी भी पैसा लिया था, उन सभी के नाम प्रूफ के साथ अगर वो दे सकता है, तभी एक्चुअल जस्टिस मिलेगी सबको। और ये सारे इंफॉर्मेशन थे काली कार्टेल के बिजनेस लेजर में, जो पेनिया के पास था। लेकिन इस बिजनेस लेजर में जो कुछ भी था वो सारे कोड में थे और इसको डिकोड कर सकता है काली कार्टेल का चीफ अकाउंटेंट पालोमारी। शेपे को लगा कि वो उनके बिना भी आराम से बिजनेस कर सकता है। वो जेल से बाहर निकल आता है और नए पार्टनर्स ढूंढने लगता है। वो कस्टानोस को अपना नया पार्टनर मान लेता है, लेकिन कस्टानोस को उसका डील पसंद नहीं आता है और उसको वही भी मार देता है। जेल के बाहर डेविड रॉड्रिगस को और अंदर पाचो हेरेरा को नॉर्डर्न वैली के बंदे मार देते हैं। अब काली कार्टेल के सिर्फ 2 बंदे बचे हैं, मिगेल और गिलबर्टो। दूसरी तरफ पेनिया पालोमारी को पकड़ लेता है। उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उसको लेजर डिकोड करना ही पड़ेगा। पालोमारी कोर्ट में उस लेजर के साथ साथ काली कार्टेल के बिजनेस के सारे डिटेल्स बता देता है। इसके कारण बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आ जाते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ तक कि तब के टाइम के कोलंबिया के प्रेसिडेंट का नाम भी आ जाता है। गवर्नमेंट डिनाई करता है, प्रेसिडेंट खुद प्रेस में आके बोलता है कि जो पालोमारी बोल रहा है वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, झूठ बोल रहा है वो।
खुद का नाम क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट गिलबर्तो और मिगेल के ऊपर एक्सट्रेडिशन लगा देते हैं और उनको यूनाइटेड स्टेट्स भेज देते हैं और वहां पे उनको 30 इयर्स इन प्रिजन रखा जाता है। उस एज में 30 इयर्स यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट ही बोला जा सकता है। और ऐसे ही कोलंबियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल खत्म हो गया। इसके बाद भी कोलंबिया में कई सारे ड्रग लॉर्ड्स आए थे, लेकिन वो एस्कोबार और गिलबर्तो की परछाई की भी बराबरी नहीं कर पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।